हाय गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या मैसेजेस आने वाले हैं, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आपको उतना ही अपने ऊपर लेना है जितना नेचुरली आपको मैच करता है। बाकी आपको स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को फिट इन नहीं करना है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। थैंक यू। Seven of Wands, okay. Five of Cups, Judgment, Ace of Cups। यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है ना, मैं आपको बता दूँ कि कोई बहुत मेहनती इंसान है जिसने अपने मेहनत के बदौलत बहुत कुछ किया है। किसी ने उस इंसान से गलत पंगा लिया है। इसकी मेहनत को देख के कोई जला है। इसकी उन्नति तरक्की को देख के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपके लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी आपके तरफ सेंड कर रहे हो या नेगेटिव थॉट्स आपके तरफ भेज रहे हो कि ये जो आपकी मेहनत है, ये क्षमता इनके अंदर नहीं है। बहुत 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 ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड पर्सन आप हो सकते हो। तो यहाँ पे किसी ने आपसे पंगा लिया है ज़बरदस्ती, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो तो उसका रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। और वो रिज़ल्ट देख के कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत दुखी किया, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में डाला है, बहुत परेशान किया है किसी ने आपको। आपके लाइफ में आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया यहाँ पे मुझे दिख रहा, ताकि आप दुखी रहें, अपने लाइफ में कुछ भी करने का आपका मन ना करे, बीमार रहें, गिल्ट में रहें, डिप्रेशन में रहें। और यहाँ पे देखिए, जो कुछ इन लोगों के नेगेटिविटी के वजह से आपके लाइफ में जो कुछ यहाँ पे नुकसान हो गया है, उसी पे आपका ध्यान रहे। जो आपके पास है उसको आप देख ही ना पाए। कोई ऐसे लोग आपके आसपास मुझे दिख रहे हैं, आपके वर्क को लेके कोई बहुत परेशान है कि आप कैसे इतना कर लेते हो, कैसे अपने लाइफ में इतना प्रोग्रेस कर लेते हो, इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो, इतनी शक्ति, इतनी ताकत कहाँ से लाते हो। तो किसी ने, आप एक बहुत ही डिवाइन चाइल्ड हो सकते हो, क्योंकि एंजल्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग है। आपको कोई बीमार करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा था कि आपके हेल्थ इश्यूज़ रहें, ताकि आप इस मेहनत, जो आप मेहनत कर रहे हो, ये कर ना पाओ। आप अपने मेहनत की वजह से जो आपके लाइफ में बहुत सारी आपके जीवन में ग्रोथ आ रही, वो ग्रोथ रुक जाए। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ गई ये बातें कि ये कौन लोग हो सकते हैं, आपको शक ज़रूर है। और यहाँ पे आपने अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली है। यहाँ पे ईश्वर का फरमान, ईश्वर का जजमेंट आपकी तरफ है। जिसने भी आपके साथ ये सारी चीज़ें की है, वो इस समय डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसकी याददाश्त जा रही है। गलत पंगा ले लिया इन्होंने आपसे। वो आपको कठपुतली समझ रहे थे, अपने हिसाब से नचाने की कोशिश कर रहे थे, पर आपने उन्हें
गजब का नाच नचाया, क्योंकि जजमेंट आपके पाले में था। आपके साथ एंजल्स की बहुत सारी ब्लेसिंग थी, जिसके कारण आपने जो भी उन्हें दिखाया, जो भी रिजल्ट दिया, उससे वो बुरी तरीके से यहाँ पे प्रभावित हुए। गजब का नाच ये नाच रहे हैं आपके पीछे पीछे। अब इनकी याददाश्त जा रही, ऐसा लग रहा है इन्हें अपने दिमाग पे, अपने बुद्धि पे कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में आपके पीछे से यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और जब इनकी याददाश्त जा रही है, आप यहाँ पे इनकी जितनी जितनी याददाश्त जा रही, जितना जितना ये दुखी हो रहे, गिल्ट फील कर रहे, उतना उतना आप अपने लाइफ में फिर से ग्रोथ आपकी लौट रही है, जो ख़त्म हो गई थी। न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में हो रही है। एस ऑफ कप्स आपकी लाइफ में या तो आपके रिलेशनशिप में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ पुराना ख़त्म होके, या तो फिर आप अपने लाइफ में कहीं जीत हासिल कर रहे हो। ये आप यहाँ पे पेंटिकल्स हो सकता है, आपके पैसों में बहुत अच्छी अर्निंग आपको होती हुई नज़र आ रही है, या फिर आप कहीं ऐसे जगह जहाँ फंसे हुए थे, जहाँ बार बार आपकी एनर्जी फंसी हुई थी, हार का सामना कर रहे थे, वहाँ आप जीत हासिल कर रहे हो। एक्चुअल में ये आए थे आपको कठपुतली बनाने, कठपुतली की तरह नचाने। सब कुछ यहाँ उल्टा पड़ गया, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। ओह माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, आपके इमोशंस को इन्होंने बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाया है। अब इनका दिल टूटा हुआ है, इनका इमोशन बहुत बुरी तरीके से ये ड्रेन फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में धोखा दिया है, आपका दिल तोड़ा है, झूठ बोला है, थर्ड पार्टी में रखा है। आपके साथ जजमेंट आया है, जो आपने इनोसेंट होते हुए भी जो बहुत कुछ सहा है, तो इनके जीवन में इन्हें जजमेंट देखने को मिल रहा है। इनके रिश्ते टूटे पड़े हैं, इनके ये किसी से सच्चा प्यार करते थे, जहाँ पे इन्हें धोखा मिला है। जो इमोशनल इन्होंने आपको इमोशनली ड्रेन किया था, इमोशनली बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाया था, आज उसी स्थिति में ये जाके गिरे हैं। बहुत ज़्यादा देखिए, इनकी जीवन में जो चल रहा है ना, किसी से ये सच्चा प्यार करते थे, उसने इन्हें धोखा दिया है। इन्हें थर्ड पार्टी में डाल के कोई इन्हें बिट्रियल फील करा के, आउटसाइडर फील करा दिया है। किसी ने इन्हें इनसे सेपरेशन कर लिया है, इनका दिल तोड़ दिया है, और अब ये उसी स्थिति में जाके फंस गए हैं जहाँ ये आपको डालना चाहते थे, ये आपको कठपुतली बनाना चाहते थे। पर इनकी लाइफ में कोई ऐसा मेल फीमेल ज़रूर है जिसने इन्हें कठपुतली की तरह ऑलरेडी नचा रखा है इस समय, और बहुत पेनफुल सिचुएशन में है ये लोग, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स ने आपको जगा दिया, एंजल्स ने आपको यहाँ पे ट्रम्पट बजा दिया। आप सजग हो गए हो, आप समझ गए हो आपके साथ क्या चल रहा है। जितना आप समझते जा रहे हो, इन लोगों को देख रहे हो आप कि ये क्या कर रहे हो, उतना उतना इनके जीवन में कर्मा फेस कर रही है। इन्हें थर्ड पार्टी से बहुत गजब का धोखा मिला है और बहुत नचाया है। कठपुतली की तरह थर्ड पार्टीज ने इनको बुरी तरीके से धोखा दिया। यहाँ पे देखिए, इन्हें ऐसा लग रहा था इस रिलेशनशिप में इन्हें जीत मिल जाएगी, बड़ा अच्छा इनका रिलेशन चलेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए सब कुछ टूट फूट हो गया, ये रिलेशन बर्बाद हो गया। क्योंकि आपको जितना भी इन्होंने इमोशनली परेशान किया था, उसका 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके जीवन में बहुत कुछ इन्हें देखने को मिल रहा है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि कर्मा इनके जीवन में दस्तक दे चुका है, ये उससे बच नहीं सकते हैं। आप एक इनोसेंट इंसान, गॉड्स चाइल्ड, डिवाइन चाइल्ड, जो भी कहें, यहाँ पे बहुत मेहनती इंसान है, हराम का बैठ के खाने वाले नहीं हैं आप। तो यहाँ पे एंजल्स ने आपको सेव किया है और इन्हें सडन यहाँ पे कर्मा मिल रहा है। ओह माय गॉड, यहाँ पे देखिए द चैरियट। तो जिसका दिल इस समय टूटा पड़ा है, जिसने आपको धोखा दिया, झूठ बोला, चीट किया, थर्ड पार्टीज में डाला, अब यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, वो बहुत तेज़ी से आपके तरफ भागते हुए आना चाहता है, शायद कोई माफ़ी लेके, या फिर अपनी गलतियों को कन्फेस करना चाहता है या चाहती है। इसे कुछ ना कुछ रियलाइज़ हुआ है कि इसे कर्मा मिल रहा है। ये बहुत तेज़ी से देखिए चैरियट आपके तरफ बढ़ना चाहता है या चाहती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसे कुछ ना कुछ तो रियलाइज़ हुआ है। ब्लैक एंड वाइट जो ये गलत कर रहा था, आपके साथ जो गलत किया है, इसे लग रहा उसी का रिजल्ट इसके जीवन में आया है। क्योंकि इसे ये आभास हो रहा है इस इंसान को कि ये आपको कठपुतली बना के नहीं नचा सकता। आपके साथ शिव शक्ति की ऊर्जा काम कर रही है, शिव भक्त आप हो सकते हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि इसने गलत इंसान से गलत टाइम पे पंगा ले लिया।
वो आपको जो कठपुतली समझ रहे थे, ये उन्हीं के ऊपर ये घास जाके गिरी है। आपने गजब का नाच नचाया, आपने नहीं, आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा ने इस इंसान पे बाउंस बैक किया है। इसी की एनर्जी को, इसकी याददाश्त जाती हुई नज़र आ रही। ऐसा लग रहा है कि इसकी याददाश्त पे किसी और का कब्जा हो चुका है। तो इसे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि ये आपके पास बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि कर्मा फेस कर रहा है। बहुत बड़े बड़े नुकसान इसके जीवन में हो रहे हैं। इसके ऊपर ना ये इंसान ने आपको धोखा देके मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर किया है। इसके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। इसकी गंदी आदतें हो सकती है, कोई एडिक्शन हो सकता है। बाहर से इसने जो भी खुद को शो किया था दुनिया को, अब इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ रही हैं। बहुत जल्दी या तो होने वाला है या हो रही होंगी। इसके आपस के लोगों में ही अनबन है, आपस में नहीं बन रही है। ये मल्टीपल रिलेशंस में, एक ग्रुप ऑफ पीपल में ये इंसान रह रहा होगा, जहाँ हर किसी को इससे शिकायतें होने लगी है। हर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये उन्हें धोखा दे रहा है, और हर कोई इसके खिलाफ एक्शन लेता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसकी जो कुछ भी पावर थी यहाँ पे ख़त्म होती हुई मुझे लग रही है। लाइट इसकी डिम हो रही है, क्योंकि इसने अपनी सारी एनर्जी को मल्टीपल रिलेशंस में लगा दिया, ना कि अपने जॉब करियर में। ये एडिक्टेड पर्सन है जो भी है। द स्टार, आप जैसे स्टार को धोखा देना इसके लिए बहुत बड़ा एक बैकफायर बन गया, बहुत बड़ा इसके लिए एक सज़ा बन गई है। और इसके सारी चीज़ें, इसके अपने ही लोग इसकी पोल पट्टी खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में गलत इसके बारे में जो भी ये मल्टीपल रिलेशन में है, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी पोल पट्टी खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसे ऐसा लगता है पागल बन जाओ, सारी मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि इसकी याददाश्त जाने का मतलब है, इतना चालाक और चंट इंसान है, इसकी याददाश्त तो जा ही नहीं सकती। ये अपने चालाकी से ही सबको यहाँ पे बेवकूफ़ बनाता आया है। आज इसकी याददाश्त क्यों जा रही है? क्योंकि इसने गलत इंसान से गलत समय पे पंगा ले लिया है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। आप जैसे ज्ञानी ध्यानी भक्त आत्मा आप हो सकते हो, ऐसे इंसान को ये कठपुतली बनाना चाहता था, लेकिन आपकी एनर्जी, शिव शक्ति की ऊर्जा इसे अब कठपुतली बना के नचा रही। इसके अपने लोग ही इसकी बैंड बजाने पे तुल गए हैं। देखिए, इसने पहले आपके इमोशंस का, आप बहुत सीधे सच्चे इंसान रहे होंगे, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया, आपसे पैसे ठगने की कोशिश की है, कहीं ना कहीं आपके साथ इसने गलत करने की कोशिश की है, या फिर आपको आपके अंडर में करके लॉन्ग टाइम तक आपसे मनी ऐंठने की कोशिश की है। आपको इमोशनली झूठी झूठी बातें बोल के बहुत ज़्यादा इस इंसान ने डराया भी होगा, और ताकि आप इसे पैसे देते रहें और आप इसे ऐसा समझे कि यही इंसान मुझे बचा सकता है। इसने पास्ट में चीज़ें की हैं, लेकिन आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया। इमोशंस की बाउंड्रीज आपने फॉर्म कर ली है। आपको किसके लिए इमोशनल होना है, किसके लिए नहीं होना है, ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आ गई हैं। आपकी सारी विशेष यहाँ पे विशेष की फुलफिलमेंट होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे अपने लाइफ में अपने ऊपर, अपने सोल्स पे बहुत अच्छा काम किया है। 7 चक्रास आपके अलाइन है। यहाँ पे बिल्कुल आपके 7 चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। ये प्रोसेस में है इस समय। सोल को आप टच कर रहे हो, बार बार कोई आप मेडिटेशन करते हो या बार बार ईश्वर को याद करते हो, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा आप बैलेंस बन गए हो। किसी के लिए आपके मन में ग्रज नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपका मालिक ईश्वर है। आप ऑलरेडी सरेंडर्ड हो, तभी आप एक स्टार सीड हो सकते हो, क्योंकि आपके साथ सत्य ही रह सकता है, झूठी चीज़ें टिक नहीं सकती। तो आपने एक सत्य का हाथ पकड़ा हुआ है और सत्य की तरफ चल रहे हो। द हाई प्रिस्टेस, बहुत हाई वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट कर रहे हो। कुछ छुपी हुई चीज़ें इन दुश्मनों की इस तरीके से बाहर आ सकती हैं कि यहाँ पे दिव्य ऊर्जा तो इसे पूरी तरीके से कठपुतली की तरह नचा ही रहे हैं, और बाहर की दुनिया से भी इसे पत्थर गालियाँ खाने का टाइम आ चुका है। बहुत सारे अपराध करके इन्होंने छुपा लिया है। ये खुद को बहुत डिवाइन कहते होंगे, बहुत ज़्यादा खुद को एक मेंटोर, गुरु
कहते होंगे कि ये बहुत प्योर है, ये डिवाइन से बहुत कनेक्टेड है, पर वहीं पे ये जो मल्टीपल पीपल्स हैं, इनका ग्रुप जो है, ये वहाँ पे गंदगी फैला रहे। जब ईश्वर के दर पे गंदगी फैलती है, ये अंदर अंदर इनके बहुत गंदगी, जहाँ भी ये रहते हैं, ये मल्टीपल रिलेशंस में इन्वॉल्व है, लेकिन लोगों को दिखाते हैं बहुत स्पिरिचुअल है। इनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। तो आप बेशक बहुत सिंपल इंसान होंगे, लेकिन आप बहुत सीधे सच्चे ईश्वर को मानने वाले हैं। टंट घंट आप नहीं करते हैं, ऊपरी दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन आप बहुत सिंपल इंसान है। एक्चुअल में आप है यहाँ पे एक स्टार सीड, आप है मेहनत परस्त इंसान, बहुत मेहनत करके अपने जीवन में कमाने वाले। इनके तरह दूसरों के बदौलत झूठी बातें, झूठी आन, झूठी शान दिखा के आप ईश्वर का नाम लेके ये लोग जो गंदगी वहाँ पे फैला रहे, आपको सब कुछ पता है, पर आप खुद से मतलब रखने वाले इंसान हैं। आपको कोई लेना देना नहीं है किसी से, इसीलिए आपकी ईश्वर हमेशा सहायता करे। ये बहुत बड़ा कर्म आने वाले समय में फेस करने वाले हैं, एक्सपोज होने वाले हैं, छुपी हुई चीज़ें, सच्चाई बाहर निकलने वाली है। इनको जितने लोग भी फॉलो करते हैं ना, सब इनको लात मारने वाले हैं और इनकी बहुत बेइज्जती होने वाली है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, व्हाट एल्स। बहुत तेजी से इनके तरफ एक क्योस आता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई एक ऐसा इंसान जो इनसे जला फूका बैठा हुआ है, उसकी डिज़ायर्स इनसे पूरी नहीं हुई, वो इनके खिलाफ हो चुका है। बहुत तेजी से इनके जीवन में कोई झगड़ा, लड़ाई इस तरीके से इनके जीवन में होने वाला है कि जो इनके सारे कच्चे चिट्ठे बाहर निकल के आ जाएंगे और ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। जो ये आपको नचाना चाहते थे, तो इन्हें डिवाइन एनर्जीज तो ऑलरेडी नचा रही है, अब इन्हें इंसान भी नचाने वाले हैं, दर दर की ठोकरें खाने वाले हैं, क्योंकि सच्चाई के दर पे इतनी गंदगी जो फैली हुई है, ये इन्हें बहुत बड़े कर्मा में डालने वाले हैं, जो इन्हें जरा भी अंदाज़ा नहीं है। आप यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है, आप सब कुछ जानते हुए भी आप बहुत गंभीर, धीर गंभीर इंसान हो सकते हैं। किसी के बारे में आप जानते भी हैं, आप उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप अपने से मतलब रहने वाले इंसान हैं। आपके पैसे पे इन्हें ना, आप जो कुछ भी काम करते हो, आप कोई क्रिएटिव इंसान हो सकते हो, क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, आपसे बहुत जेलस है, क्योंकि ये जो भी करते हैं आपकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं और ये आपके ऊपर बराबर अटैक करते रहते हैं, लड़ाई झगड़े करते रहते होंगे, लेकिन ये आपको फिर भी पीछे नहीं कर पाए। क्योंकि आपके चारों तरफ एक ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड है जो आपके नेक कर्मों के कारण खुद ब खुद यहाँ पे बिल्ड हो गई है, जो आपको कहीं हारने नहीं देती, आपको किसी नेगेटिविटी में जाने नहीं देती। आपकी एवरी टाइम प्रोटेक्शन शील्ड आपके चारों तरफ बना रहता है। तो इन्होंने पास्ट में आपको लो वाइब्रेशन में ले जाने की बड़ी कोशिश की है। आपसे मैं बता दूं सिम्टम, इन्होंने अननेसेसरी का आपसे लड़ाई झगड़ा किया है, जबकि आप अपने जगह पे सही थे। आपको झूठ साबित करने की कोशिश की है, आपका मजाक उड़ाया है, आपके काम का मजाक उड़ाया है। जो इनके चेले चपाटे हैं उनके साथ आपका मजाक उड़ाया है, लेकिन अब इन्हें समझ में आ रहा है मजाक चाहे जितना उड़ा लो, मेन हीरो तो आज आप ही बने हुए हो। इनकी कहीं पूछ नहीं है, 2 4 10 लोग इनको पूछने वाले होंगे, वो भी बहुत जल्द इन्हें इनके सिंहासन से उतारने वाले हैं। जो भी इन्होंने अपना झूठा नेम फेम बनाया हुआ है ना, इन्हें इनके करने का फल देते हुए नज़र आ रहे हैं। ओ माय गॉड। तो मैं बता दूं आपको, यहाँ पे एक ऐसी इंट्यूशन मुझे आई है, ये सबसे नहीं जाएगी, किसी से तो जाएगी बहुत जल्दी। मैंने कहा था ना, इनकी पोल पट्टी लोगों के सामने, जनता के सामने, यहाँ पे यूनिवर्स के सामने खुल चुकी है। यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा इन्हें नचा रही है और नचाते नचाते इन्हें इस जगह पे पहुँचाने वाली है शिव शक्ति की ऊर्जा, कि जनता में भी, लोगों में भी इनकी जो गंदगी इन्होंने ईश्वर का नाम लेके फैलाया हुआ है, यहाँ पे पूरी तरीके से इनकी कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती है जहाँ इन्हें जेल भी हो सकती है। सबसे नहीं जाएंगी ये बातें, जिनसे जाएंगी वही लोग लेना, क्योंकि मुझे इन्हें जेल होती हुई दिख रही है। सडन मुझे इंट्यूशन आई है, बहुत जल्दी इनकी कुछ ऐसी बातें, कोई ऐसा इंसान, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, इनके सामने एक बहुत बड़ा झगड़ा बन के आ सकता है, जिसके रिपोर्ट करने से इन्हें जेल हो सकती है और बहुत गंदी
चीज़ें इनके ऊपर आरोप लग सकते हैं, क्योंकि ये गंदगी ही फैला रहे हैं। जो छुपा हुआ है, कुछ छुपा हुआ बाहर आएगा हाई प्रिस्टेस की कार्ड से, जहां इन्हें जेल हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें। तो यहाँ पे जो कर्म ये कर रहे थे, क्योंकि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है, ईश्वर इन्हें एक्सपोज करने पे लगे हुए हैं। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। नंबर यहाँ पे 7 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 3 नंबर, अगेन 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर। तो यहाँ पे 7 नंबर काफ़ी स्पिरिचुअल, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की वाइब्स मुझे आ रही है। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे गंदगी जो फैल रही है, ये इसकी सफाई होने वाली है। ये जेल जाने वाले हैं ये लोग, ये जो भी हैं। तो इन्हें समझ में आ रहा गलत पंगा ले लिया आपसे। वो आपको कठपुतली समझ रहे थे कि आप जैसा चाहेंगे आपको नचाएंगे, पर आपने उन्हें गजब का नाच नचाया। एक्चुअल में आपने नहीं नाच नचाया, आपके साथ जो दिव्य ऊर्जाएं हैं इन्होंने बाउंस बैक किया इनके तरफ, वही चीज़ें जो आपकी तरफ भेज रहे थे। तो गजब का नाच नचाया। अब इनकी याददाश्त जा रही है, एक्चुअल में जा नहीं रही है, नाटक कर रहे हैं ताकि जेल जाने से बच जाएं और पागल खाने में भेज दिए जाएं। ऐसा मुझे वाइब लग रहा है। तो जैसा किया था वैसा भुगत रहे। तो 77777777 अगर आपको दिखते हैं ये एंजल नंबर, तो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे गंदगी नहीं फैलाई जा सकती, ये एक्सपोज होगी। आपने और भी सुना है जगह जगह पे, जहाँ जहाँ लोग ने स्पिरिचुअलिटी के नाम पे गंदगी फैलाई है, सब जेल की हवा खाए हैं। तो यहाँ पे विश्वासघात ईश्वर के नाम पे जो मुझे दिख रहा है, तो ठीक है। यहाँ पे देखते हैं आप 777777 आप गूगल कर लीजिएगा, आपको पूरी तरीके से डिटेल मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 7th मंथ, 5th मंथ, 8th मंथ एंड 3rd मंथ बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। एज यहाँ पे देखते हैं क्या है, 39, 40, 45, 46, 50, 51, 60, 61, 44, 29, ये एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 7, 5, 20, 21, 3, 13, 6, 9 एंड 2, ये आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का हो सकता है। और अब हम देखेंगे यहाँ पे नेम इनिशियल्स। उससे पहले आपके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आती है। चलिए देखते हैं क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोग। प्रेगनेंसी, तो मैंने कहा ना, इन्होंने ईश्वर के दर पे जो गंदगी फैलाई है, तो जो चीज़ इनकी बाहर निकल के आने वाली है, ये नाजायज़ प्रेगनेंसी किसी की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे गंदगी ही चल रही है। गंदगी का मीन्स आप समझ लीजिए, किसी के साथ इन्होंने ऐसा कुकर्म किया है जो यहाँ पे प्रेग्नेंट हो गया है, और यही इनको बाहर घसीट के लाएंगे। इन्हीं के कारण जेल हो सकती है इन्हें, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का मैटर है, किसी के साथ गलत हुआ है और कोई इंसान इन्हें एक्सपोज करेगा। मेल फीमेल, फीमेल ही करेगी, क्योंकि प्रेगनेंसी का मामला फीमेल के साथ ही हो सकता है। पेशेंस, यहाँ पे देखिए किसी के लिए बोला जा रहा है, किसी को यहाँ पे यूनिवर्स के तरफ से एक मैसेज है। आपके जीवन में कोई बहुत अच्छी चीज़ आने वाली है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस रखना है। डिवाइन टाइमिंग पे आपके तरफ कोई एक बहुत ह्यूज ब्लेसिंग है, आपके तरफ कोई ऐसी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है जिसके लिए आपको थोड़ा सा जल्दबाजी करने के लिए मना किया जा रहा है। वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, डिवाइन टाइमिंग पे ये चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होंगी। ओ माय गॉड, यहाँ पे कोई नार्सिसिस्ट है, यही इंसान है जो एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है।
बहुत ही सेल्फिश इंसान है, लोगों को कठपुतली की तरह यूज़ करता है। उसे ऐसा लगता ही नहीं कि इनमें भी जान है, ये भी जीव हैं। उन्हें गधे की तरह काम कराना, उनके साथ गलत करना और उनको प्रेग्नेंट बनाना, ये इनके लाइफ में एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों को दुख देके, तकलीफ़ें देके, ये जब शीशे में खुद को देखता है, मिरर में देखता है, तो इसे लगता है इससे बड़ा घटिया इंसान कोई है नहीं। ये अपने मिरर में असली छवि देखता है और बहुत खुश होता है, क्योंकि ये ऐसे ही नेगेटिव इंसान है। तो अपने बारे में इसे नेगेटिविटी जब दिखती है ना, तो इसे दुख नहीं होता, बहुत खुश होता है, क्योंकि ये राक्षस डेविल लाइक इंसान है। तो फ्रेंड चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। AEIOURVLM। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।